बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए भक्तों, माताओं, श्रोताओं, मेरे इस धार्मिक चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब, घंटी को ऑल पर सेट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए भक्तों, माताओं, हे श्रोताओं, मार्गशीर्ष मास अर्थात अघन मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षा अर्थात मोक्षदा नाम की एकादशी महात्मा महिमा कथा को श्रवण करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभते नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री माधवी चरण कमलेभ्यो नमः। नगरदिताभ्यो नमः। ग्रामदिताभ्यो नमः। ओम गुरुणान्वा गुणपति गुं गवामहे निधिनान्वा निधिपति गुं गवामहे वाशो मम अहं त्वादिगर्दमं त्वं जासि गर्दमः। ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभः निर्विघ्नकुरुमे कार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिदेविदं कपितं जपवलचारुभक्षणम् उमासुतं योगिनाथकारक नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ अम्बिके बालिके नामासकाम्लिवासिनीम्। ॐ जयन्ति मङ्गलाकाले भद्रकाले कपालने दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा स्वधा नमस्तुते। चामुण्डेवी जय भूतादिहारिणीं कालरात्रि हरे देवी नारायणी नमस्तुते। शरणागति नाना पहचानाय परायणे सर्वासरे देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मोकं गुरुदिवाचालं पंगुलं लङ्घते गिरिं यद्गिरिपादहं वन्दे परमानन्दते माधवम्। श्रीराम रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय जगजे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमो नमः। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। तमे माता च तमे बन्धु सखा तमेव विद्यादिनं तमे सर्वं मम देव देवा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितबाहुभागं पाणो महाचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। शान्तं गारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोके सनातनं। नैलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितबाहुभागं पाणो महाचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारुसारं भुजेन्दारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णुं मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षाय मङ्गलाय तनूहरेः। श्री गुरुचरण सरोरज निज मन मकुर सुधार मरणौ रघुपति मल जसो जोदायक बलचार। बौद्धहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे महु हरौ कलेश विकार। लाल दे लाली लसे हर जय लाल घोर ब्रज देव दानव दलन जय 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 कपिशोर। मनोज मातुल वेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरितं वातायुषां दूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाब्देहं तनुजं जैनां गगनं सकल गुरुधानवारां वाजातं नमामि। पापोऽहं पापकर्महं पापात्मा पापसंभवः त्राहि मां पुण्डरीकाक्षर पापरो भवः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यत्पूज्यं मयादि परिपूर्णतस्तु मे।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राम जानकी भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, जगन्नाथ स्वामी भगवान की जय, शंकर विनाथ पार्वती भगवान की जय, राम जानकी भगवान की जय, पौरुष हनुमान की जय, भक्त और भगवान की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, अपने अपने माता पिता की जय, धर्म की जय। धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ सेवा हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। आइए भक्तों माताओं, हे श्रोताओं, अब अघन मास दात माघ मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षार्थात मोक्षदा नाम की एकादशी महात्मा कथा को श्रवण करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल के जय। नैमिषारण्य नामक क्षेत्र में जो है 88,000 संसाधु महात्मा ऋषि मुनि वैष्णव ब्राह्मण जन आपस में जो है बैठ करके जो है सत्संग महात्मा कथा को कर रहे हैं। और व्यास जी महाराज के परम शिष्य सूत जी वैष्णोत्तम महाराज मुखार बिंदों से जो है महात्मा कथा को श्रवण कर रहे हैं। और सच्चिदानंद के चंद महाराज मुखार बिंदों से पांडव राजा युधिष्ठिर इत्यादि जो है कहते हैं कथा महात्मा को श्रवण कर रहे हैं। और व्यास जी महाराज परम शिष्य जी वैष्णोत्तम के द्वारा कहने लग गए, हे सोनकादि महात्मा हे वैष्णव कि राजा युधिष्ठिर के द्वारा दोनों हाथ जोड़ करके परम परमात्मा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से पूछने लग जाती है कि हे देवेश्वर, मैं पूछता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, मार्ग शीर्ष माघ अर्थात अघन की महीने में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कौन सी उनका विधि विधान होता है तथा उसमें किस देवताओं का पूजन पाठ आराधना किया जाता है। हे स्वामी, यह सब यथार्थ रूप से आप मुझे बतलाइए, मैं सुनना चाहता हूँ, श्रवण करना चाहता हूँ। ऐसे राजा युधिष्ठिर के द्वारा विनय पूर्वक पूछने लग जाती हैं। तब परम परमात्मा भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद महाराज जी कहे लग जाते कि हे नृपश्रेष्ठ, हे राजन, माघ तीज मास अर्थात अघन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करूंगा कहती हैं, जिसके जो है कहती है श्रवण मास से सुनने मास से ही वाजपेयी यज्ञ करने का फल मिलता है। उसका नाम मोक्षा अर्थात मोक्षदा एकादशी, जो सब पापों का जो है अपहरण करने वाली है, नाश करने वाली है, समाप्त करने वाली है। हे राजन, उस दिन यत्न पूर्वक जो है तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप आदि से भगवान दामोदर का सुंदर सुदक्ष पूर्वक सूत्रोच्चार से पूजन आराधना करना चाहिए। और पूर्वोक्त विधि बतलाए अनुसार से दशमी तिथि और एकादशी के दिन नियम का सुंदर पालन करना उचित होता है। मोक्षा अर्थात मोक्षदा नाम की एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है, समाप्त करने वाली है, पापों से रहित करने वाली है। एकादशी के दिन रात्रि में जो है कहते हैं परम परमात्मा भगवान श्री चंद्र महाराज जी का आनंद से प्रसन्नता के लिए नृत्य करना चाहिए, गीत गाना चाहिए और दोनों हाथ जोड़कर उनका वंदना करना चाहिए। स्तुति के द्वारा जो है जागरण करना चाहिए, रात्रि विहित करना चाहिए, जिसके जो है कहते हैं पितर पाप वश नीच योनि में पड़े हो
वे इसका जो है पुण्य का दान करने से मोक्ष को प्राप्त हो जाती हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। पूर्व काल की बात है। वैष्णव से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में जो है वह खानस नाम का राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते 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 हुए राजा ने एक दिन रात को जो है स्वप्न में अपने पितरों को नीचे योनि में पड़ा हुआ देखा है। उन सबको उस अवस्था में देख करके राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ और प्रातः काल ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न का सारा हाल कह करके सुनाया है, बतलाया है। राजा बोले कि हे ब्राह्मणों, हे महाराज, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा देखा है। वे बारंबार रोते हुए मुझसे यूं कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो, उद्धार करो। हे द्विजरो, हे महाराज, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं। इससे मुझे चैन नहीं मिलता, मुझे बेचैनी हो रहा है। क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा हृदय रूंधा जा रहा है। हे महाराज, यह व्रत, वह तप और वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाएं, या बतलाने की कृपा करें। कोई उपाय हो तो कह करके बतलाइए महाराज। मुझ बलवान एवं साहसी पुत्र के जीते जी मेरे पिता, मेरे माता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ है। इस प्रकार राजा के द्वारा ब्राह्मण महाराज लोगों से वह स्वप्न की बात कहने लग जाती हैं, बतलाती हैं, उपाय पूछने लग जाती हैं। तब ब्राह्मण महाराज बोले कि हे राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के भी ज्ञाता है। कहती हैं, हे राजन, हे नृपश्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की बात को सुन करके महाराज वह खान शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर जा पहुंच गए हैं और वहां उन मुनि श्रेष्ठ को देख करके उन्होंने दोनों हाथ जोड़ करके दंडवत धरती पर लेट करके प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया है। मुनि ने भी राजा के राज्य के 7 अंगों की कुशल पूछी है। वह 7 अंग कौन कौन से है बतलाती हैं, श्रवण करो। राजा, मंत्री, राष्ट्र, किला, खजाना, सेना और मित्र वर्ग, ये ही परस्पर उपकार करने वाले राज्य के 7 अंग हैं। इन 7 अंगों की कुशल कामना पूछी है। तब पर्वत मुनि के जो है वचन को सुन करके राजा दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे स्वामी, हे महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग सकुशल हैं, आनंद हैं, किंतु मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे पिता नरक में पड़े हुए हैं। अतः बताइए महाराज, किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहां से छुटकारा होगा, उनकी मुक्ति होगी। वे लोग कैसे जो है नरक को छोड़ करके स्वर्ग की प्राप्ति होगा महाराज, आज कृपा करके यह बतलाइए। राजा की यह बात को सुन करके
मुनि श्रेष्ठ पर्वत महाराज ने एक मुहूर्त तक जो है कहते ध्यानस्थ रहे और ध्यान में मग्न होकर के उसके बाद वे राजा से बोले कि हे महाराज, मार्ग शीर्ष मास अर्थात अघन मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षा अर्थात मोक्षदा नाम की एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका जो है व्रत करो कहते हैं और उस एकादशी का पुण्य पितरों को दे डालो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका तुम्हारे पितर लोगों का नरक से उद्धार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। ऐसे वह पर्वत मुनि महाराज के द्वारा जो है उपाय को बतलाया गया है और इस प्रकार जो है राजा के द्वारा पर्वत मुनि महाराज के जो है वचन को श्रवण किए हैं। और भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण महाराज कहते हैं कि हे राजा, हे युधिष्ठिर, पर्वत मुनि की यह बात को सुन करके राजा पुनः अपने घर में जो है कहते हैं वापस लौट आए हैं। जब उत्तम मार्ग शीर्ष मास अर्थात अघन के महीना आया, तब राजा वैखानस ने मुनि पर्वत के कथा अनुसार बतलाए अनुसार मोक्षा अर्थात मोक्षदा नाम की एकादशी का व्रत करके इस एकादशी का पुण्य समस्त पितरों सहित पिता को दे दिया। अपुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बरसात होने लगी फूलों की। और वह खानस राजा के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति यह पवित वचन बोले, कहने लगे कि हे बेटा, तुम्हारा कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। यह कह करके वे स्वर्ग में चले गए। हे राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षा अर्थात मोक्षदा नाम की एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक सुदक्ष पूर्वक करता है, उसके पाप नष्ट हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। और जब वह भक्त का मरण होता है तो मरने के बाद वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। वह मोक्ष देने वाली मोक्षा अर्थात मोक्षदा नाम की एकादशी मनुष्यों के वह नर हो या नारी के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है, सफल करने वाली है। इस प्रकार मोक्षार्थात मोक्षदा नाम की एकादशी महात्मय महिमा के पढ़ने से और सुनने से, श्रवण करने से वाजपेयी यज्ञ करने का फल मिल जाता है। इस प्रकार भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण महाराज जो है राजा युधिष्ठिर पांडव को यह घन मास मार्गशी मास शुक्ल पक्ष के मोक्षार्था मोक्षदा नाम की एकादशी करने से और उनके पुण्य से पितरों की जो है कहते हैं नरक से स्वर्ग की प्राप्ति की महात्म्य कथा को बतलाए हैं। और व्यास जी महाराज के परम शिष्य सूर्य वैष्णवोत्तम के मुखार बिंदों से सौनक आदि वैष्णव जन महात्मा जन जो है इस महात्मा कथा को श्रवण किए हैं। जो भी भक्त प्राणी नर हो या नारी, पुरुष हो या माताओं के द्वारा श्रद्धा भक्ति का अनुसार मार्ग शीर्ष मास अर्थात अघन के महीने में शुक्ल पक्ष में मोक्षा अर्थात मोक्षदा नाम की एकादशी को श्रद्धा भक्ति के अनुसार व्रत को नियम पूर्वक पालन करते हैं, उनके पुण्य को अपने पितर को दे देते हैं। अवश्य उनके पिता इस पुण्य के प्रताप से जो है कहते हैं नरक से छूट करके स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाता है। और स्वयं जो है कहते इस व्रत को करने के पुण्य के प्रभाव से वह इस संसार सागर में जब तक रहते हैं तब तक आनंद सुख को भोगते हैं। उसके पश्चात जब उनका मरण होता है तब वह भक्त प्राणी जो है कहते हैं
भगवान के वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाता है। इति मार्गशीर्ष मासे अर्थात घन मास शुक्ल पक्ष मोक्षा अर्थात मोक्षदा नाम एकादशीयाम समाप्ता। और वृंदावन बिहारी लाल के जय, लक्ष्मी नारायण भगवान के जय, जगन्नाथ स्वामी भगवान के जय, लखन सिंह रामचंद्र भगवान के जय, गौरी संगनाथ पार्वती भगवान के जय, पवन सुत हनुमान के जय, नगरित भगवान के जय, राम देवता भगवान के जय, भक्त और भगवान के जय, अपने अपने गुरु महाराज के जय। धर्म की जय, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद, गौ माता की जय, गौ सेवा हो। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।